क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के मैदान में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने बेहतरीन गेंदबाजी की और कंगारों को 294 रन पर ही रोक दिया और भारतीय टीम को 328 रन का लक्ष्य मिला। अब 4 रन चौथे दिन भारतीय टीम बना चुकी है और 324 रन का बचा हुआ लक्ष्य 5वें दिन हासिल किया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय टीम अब भी टेस्ट मैच जीतने की कंडीशन में। अब इधर मैच के चौथे दिन कंगारों के महान खिलाड़ी कहे जाने वाले स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर बहुत बड़ी बेईमानी की और वो भी जानबूझकर। स्मिथ ने साफ साफ कैच आउट होकर भी मैदान से बाहर जाने से इनकार कर दिया और अंपायर को धमका दिया। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ बेईमान डेविड वार्नर के साथ तो खुद अंपायर ही खड़े हो गए। अंपायर ही डेविड वार्नर की बेईमानी में शामिल हो गए। वार्नर का मामला तो इतना संगीन था कि खुद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग तक भड़क गए। तो आपको दिखाते हैं कैसे कंगारू खुलेआम धोखेबाजी और बेईमानी पर उतर आए और कैसे अंपायर भी उनके ही साथ खड़े हो गए। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। वैसे आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन मैच शुरू हुआ तो कंगारू के दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया। वार्नर और हैरिस ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और दोनों ही बल्लेबाजों ने 89 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए की। इसके बाद मार्कस हैरिस आउट हो गए और कंगारों को पहला झटका लगा। अब इसके ठीक 2 रन बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास का काला दिन था, क्योंकि 2 रन बाद 91 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर की बॉल सीधे जाकर डेविड वार्नर के पैड पर लगी। सुंदर के साथ पूरी टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने आउट भी दे दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ। डेविड वार्नर पवेलियन जाने लगे और उधर डीआरएस लेने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। अब तभी अचानक से डेविड वार्नर रुके और डीआरएस ले लिया। अब यहाँ पर वार्नर को ड्रेसिंग रूम से कोई इशारा मिला या फिर साथी खिलाड़ी लाबुशेन ने इशारा दिया, ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना तय था कि वार्नर ने किसी के कहने पर ही डीआरएस लिया। अब डीआरएस लेना तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये भी थी कि डीआरएस लेने का 15 सेकंड का समय खत्म हो चुका था और उसके बाद भी 2 सेकंड हो चुके थे और यानी कि 17 सेकंड बाद डेविड वार्नर ने रिव्यू लिया। और हैरानी की बात यह भी थी कि खुलेआम यहाँ पर डेविड वार्नर ने अपनी मनमानी की, लेकिन न तो दोनों ही मैदानी अंपायरों ने इस पर कुछ कहा और न ही थर्ड अंपायर ने इस फैसले पर सवाल उठाए। जबकि वार्नर के रिव्यू लेने पर थर्ड अंपायर तो टीवी पर देखकर सवाल उठा ही सकते थे, लेकिन तीनों ने ही वार्नर का ही साथ दिया, रिव्यू को मंजूर कर लिया। जी हाँ, 2 मैदानी और तीसरे टीवी अंपायर भी डेविड वार्नर की धोखाधड़ी में शामिल हो गए। अब हालांकि यहाँ पर रिव्यू के बाद भी वार्नर आउट ही थे और वार्नर को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर फैसला बेहद हैरानी भरा था। पहले तो डेविड वार्नर ने मैदान के बाहर से रिव्यू लेने के लिए मदद ली और फिर रिव्यू भी तय समय से ज्यादा में लिया, लेकिन बड़ी हैरानी ये थी कि तीनों अंपायरों ने डेविड वार्नर की इस बेईमानी धोखाधड़ी का साथ दिया। ये खुलेआम धोखेबाजी थी और जिसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी माना है। दूसरी धोखेबाजी खुद को महान कहलवाने वाले स्टीव स्मिथ ने की। 55वें ओवर में स्टीव स्मिथ सिराज के सामने थे। सिराज शानदार बॉलिंग कर रहे थे और ओवर की दूसरी बॉल शॉर्ट बॉल थी और बॉल स्मिथ के ग्लव्स में लगकर गली में खड़े रहाड़े की तरफ गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। सभी ने देखा और साफ साफ दिख भी रहा था कि बॉल स्टीव स्मिथ के अंगूठे में लगकर गली में गई है और रहाणे ने बहुत ऊपर कैच पकड़ लिया। यानी कैच में गलती का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ ने रिव्यू ले लिया। जी हाँ, स्मिथ ने यहाँ पर रिव्यू लिया और रिव्यू लेते समय कुछ ऐसा किया जो साफ साफ अंपायर पर दबाव बनाने के लिए था। स्मिथ ने अपने हाथ से इशारा किया कि बॉल उनके अंगूठे पर लगी तो उनका हाथ तब बल्ले पर नहीं था और स्मिथ ने ये अंपायर को साफ तौर पर कहा और एक तरह से डराने के अंदाज में अपना रिएक्शन दिया कि वो आउट नहीं दें और अंपायर अपना फैसला बदल दे। अब यहाँ पर रिव्यू भी लिया गया और यहाँ पर भी स्टीव स्मिथ को आउट ही दिया गया, लेकिन स्मिथ ने साफ तौर पर बड़ा बल्लेबाज होने के नाते अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश की और अंपायर को अपना फैसला बदलने के लिए जोर लगाया, मजबूर किया, लेकिन स्मिथ अपनी चाल में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए और कैच आउट होकर स्मिथ भी चलते बने।
अब साफ था कि साफ आउट होकर भी ऐसे रिव्यू लेकर अंपायर को धमकाना क्रिकेट के नियमों के खिलाफ था। इन हरकतों के बाद खुद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेहद हैरान हैं। डेविड वार्नर के रिव्यू लेने पर तो खुद रिकी पॉन्टिंग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पॉन्टिंग ने कह दिया कि इतनी बड़ी गलती अंपायर कैसे कर सकते हैं। समय खत्म होने के बाद रिव्यू मंजूर करना बहुत बड़ा अपराध है और इस पर अंपायर के साथ साथ वार्नर को भी माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, रिकी पॉन्टिंग ने दूसरी पारी में कंगारू बल्लेबाजों के शॉट खेलने के तरीके और इंटेंट पर भी सवाल उठाए। यानी स्मिथ और वार्नर एक बार नहीं बल्कि लगातार और बार बार गलतियां कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं और खुद इनके पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इसे गलत बता रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। तो आपका क्या मानना है? स्मिथ और डेविड वार्नर को उनकी बेईमानी की, उनकी धोखेबाजी की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो गाबा के मैदान में कंगारों को पहले शार्दुल ठाकुर और सुंदर ने करारा जवाब दिया जब दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रन जोड़े और भारत को मैच में वापस लेकर आए। और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अच्छा खेल दिखाया और कंगारू टीम को दूसरी पारी में 300 रन से पहले ही ढेर कर दिया। अब इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज एक बार फिर स्टीव स्मिथ ही थे। लेकिन स्टीव स्मिथ तो इस पूरी सीरीज में बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि एडिलेड टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने पहले अश्विन को गाली देने वाले टिम पेन और मैथ्यू वेड का समर्थन किया तो बाद में ऋषभ पंत का गार्ड खुद ही मिटा दिया। यही नहीं, गाबा टेस्ट में भी स्मिथ ने आउट होने पर अंपायर को धमका दिया था। अब स्मिथ की ये सारी करतूतें सभी ने देखी, भारतीय फैंस ने देखी, भारतीय खिलाड़ियों ने भी देखी और किसी को भी स्मिथ का ये अंदाज पसंद नहीं आया। अब रोहित शर्मा ने स्टीव स्मिथ की इन बेईमानियों का तीखा जवाब देने का मन बना लिया और रोहित को इसका मौका गाबा टेस्ट मैच के चौथे दिन जाकर मिला। डेविड वार्नर के आउट होने पर स्टीव स्मिथ क्रीज पर आए और जैसे ही स्मिथ क्रीज पर आए तो देखिए हिटमैन ने कैसे करारा जवाब दिया। रोहित वहां पर खड़े हो गए जहां पर बल्लेबाज खड़ा होता है। रोहित ने बिल्कुल स्मिथ की तरह स्टांस लिया और शॉट खेलने का इशारा भी किया और बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसा शॉट खेलने के बाद स्मिथ करते हैं और क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा ने भी किया। और बड़ी बात यह भी थी कि ठीक सामने स्टीव स्मिथ खड़े थे और स्मिथ रोहित को ही देख रहे थे। इस दौरान रोहित ने बेहद तीखे अंदाज में स्मिथ को करारा जवाब दिया और पिच पर ही स्मिथ के सामने ही स्मिथ का मजाक उड़ा दिया। हिटमैन वैसे इस तरह का अंदाज कम ही दिखाते हैं, हिटमैन ऐसा कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मिथ ने सारी हदें पार कर दी थी, बेईमानियों की सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए थे और इसीलिए रोहित शर्मा ने स्मिथ को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया क्योंकि अक्सर कंगारू खिलाड़ी दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित ने जबरदस्त पलटवार किया और स्मिथ का गंदा वाला मजाक पिच पर ही उड़ा दिया। अब रोहित के इस अंदाज के बाद स्मिथ एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि रोहित ने स्मिथ के लिए जो भी किया, जैसे भी मजाक उड़ाया, बिल्कुल ठीक किया क्योंकि स्मिथ इसी के लायक हैं और स्मिथ अब महान कहलवाने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है क्योंकि उनके अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है। अब टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर बेहद शानदार काम किया और स्मिथ को उन्हीं के देश में, उन्हीं के मैदान में, उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया और उम्मीद है कि अब भारतीय टीम गाबा टेस्ट मैच को जीतकर कंगारुओं को और भी करारा और बड़ा झटका देगी। तो आपका क्या मानना है? क्या रोहित ने स्मिथ का मजाक उड़ाकर ठीक किया? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।